तो हेलो गाइस। आवाज का कोई इशू नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। कोई भी इशू लगे तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ये जो भी आपको लाइव मीटिंग दिख रही है, इसका लिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और टेलीग्राम के अंदर दिया था। तो यूट्यूब की पब्लिक जो भी इसको देखेगी बाद में, वो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ऐसी लाइव मीटिंग मिलती रहे। हफ्ते में एक या दो बार मिलती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात सारी ये है कि चार्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं। आपने बहुत से ट्रेडर्स को देखा होगा, काफी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन लगाते हैं, चार इंडिकेटर, चार स्क्रीन, पर उन सबसे कोई बेनिफिट नहीं होता। वो कोई प्रूफ नहीं होता कि आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो जाओगे या फिर आप ट्रेड के अंदर कामयाब हो जाओगे। मैं इस सेशन के अंदर केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दम पे कुछ एनालिसिस करके बताऊंगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ और आप क्या कर सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई मेरे बताने में मजा नहीं आ रहा या फिर इससे बढ़िया कोई और बता सकता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं ये केवल अपना व्यू आप तक पहुंचा रहा हूँ, बाकी तो आपकी इच्छा है। और ये सब कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत करना भाई केशव भाई ने ये कहा था तो मैं ये कर रहा हूँ ना, ऐसा कुछ मत करना। केवल एजुकेशन पर्पज के लिए इसको देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने खोल रखा है वन डे का कैंडल चार्ट। यहाँ पर आपको एक दिन में जो हुआ उसका लेखा जोखा मिलता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन सकता है। तो उसके आधार पर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। बीच में कह रहे हैं कोई संदीप जी, वॉइस नहीं आ रही है। एक बार चैट बॉक्स में जिसको भी आवाज आ रही है एक बार यस लिख के भेज दीजिए। दो तीन लोग भी यस लिख के भेजेंगे तो अच्छा है। एक बार हम चैट पे कर देते हैं। जरा बताइए पब्लिक एक बार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो इलाज करते हैं फिर कुछ। ओके, आवाज आ रही है। ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैंने खोला था वन डे का कैंडल चार्ट। यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहूंगा। तो अगर मैं किसी भी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा। सपोर्ट माने होता है कि उस रेखा पे से जहाँ पे मैं ये ड्रॉ करूंगा, उस रेखा पे मार्केट जाए, सपोर्ट ले, मतलब कि वहीं पे ठहर जाए, उसके नीचे ना जा पाए और मार्केट फिर ऊपर भागने शुरू हो जाए। ये होता है सपोर्ट, मतलब सपोर्ट उसको मिल जाता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है, जिसके ऊपर मार्केट ना जा पाए। जैसे कि देखिए मार्केट इसके लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ही आ गया, तो ये कहलाएगा मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट। तो फिलहाल मैंने जो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, तो क्या इसकी कोई वैल्यू है। क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस माने रखता है कुछ इसके लिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट इसकी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मार्केट का रेस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए हम इसको ऐसी जगह एक रखेंगे जहाँ पर इसकी फुल रेस्पेक्ट हो। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूँ लाइन को। तो ये आपका इस प्रकार से एक बढ़िया स्थान पे ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट इसको टच करके नीचे आया, रेस्पेक्ट मिली। दोबारा से ऊपर गया पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा से नीचे आ गया। थर्ड टाइम भी ऊपर गया, वापस से नीचे। और फोर्थ टाइम भी ऊपर गया पर वापस से अभी ये रेड कैंडल बना रहा है। हाईली चांसेस है कि मंडे को अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट करता है थोड़ा बहुत भी, तो एक पैनिक नेस बनेगा और मार्केट यहाँ तक फिर से आ सकता है। ऐसे चांसेस हैं। ओके, ऐसे ही हम देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो क्या ये सपोर्ट है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट की रेस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। कम से कम दो बार रेस्पेक्ट तो करे तभी तो आप बात बने। अब मैं थोड़ा सा उसको नीचे खिसकाता हूँ, तो मेरे लिए ये परफेक्ट लेवल है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया, नीचे तो आया पर नीचे ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर चला गया। ऐसे ही यहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया, वापस से ऊपर भाग गया। दो तीन दिन ऐसे ही रहा, इसके आसपास ही घूमा, पर वापस से ऊपर चला गया। तो अपने लिए ये लेवल्स जो हैं काफी दूर दूर हैं।
अभी मैं इसको खोलता हूँ एक बार 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो आपको दिख पाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि हमने केवल 1 डे के चार्ट पे एक पहला व्यू ले लिया कि मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या है मेन। अब मेरे को देखना है कि नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है और नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन मार्केट काफी साइडवेज रहा। ये देखिए, ये था थर्सडे का मार्केट, यहाँ पे ओपन हुआ, तो जूम करते हैं इसको। ये देखिए आप, थर्सडे को मार्केट नीचे आया पहले, फिर मार्केट ऊपर गया, वो भी बहुत आराम आराम से, मतलब कि कोई जल्दबाजी ही नहीं है जैसे कि। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ केवल और केवल 500 पॉइंट के अंदर मार्केट रहा, और एंड में आके भी बहुत कम ही मोमेंट आई है, केवल 100 पॉइंट के आसपास की। तो ये कोई मोमेंट नहीं कहलाती मेरे मुताबिक तो भाई। ऐसे ही फ्राइडे को हुआ, फ्राइडे में मार्केट लगभग, ये देखिए आप, 300 अंक के अंदर ही मोमेंट करता रहा, तो काफी साइडवेज मार्केट चला गया। तो मंडे में ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ तो बवाल होने वाला है। एक बात तो ये हुई। ओके, अब मेरे को देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से पास में है। तो जो मैंने अभी 1 डे के चार्ट पे ड्रॉ किए थे, वो लेवल तो ये है, एक ये एक ये। तो रेजिस्टेंस तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है रेजिस्टेंस में, तो पास में ही है। परंतु मैं क्या चाहता हूँ कि सपोर्ट भी पास दिखे, क्योंकि मार्केट जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 46,369, उसको 400 मान लीजिए, 46,400। तो अब इसके पास का सपोर्ट तो बहुत दूर दिखा रहा है। ये देखिए आप, बहुत ही दूर हो गया। तो पास का कौन सा चलाएगा, मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार, आप खुद देखिए। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जा पाया। आई थिंक ये है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, और इसके नीचे मार्केट आ ही नहीं पाया। तो एक सपोर्ट तो ये हुआ, एक सपोर्ट और एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कौन सा पॉइंट है यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ पाया। आई थिंक ये, यहाँ से मार्केट काफी बाहर नीचे नहीं आ पाया। ये भी एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता था, पर मार्केट केवल यहाँ पे एक ही बार टच करके ऊपर गया है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहा। इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे 3 4 बार कैंडल बनी और ऊपर गया है मार्केट, तो इसके नीचे नहीं आ पाया। ऐसे ही एक सपोर्ट आप इसको मान सकते हैं, यहाँ पर भी 3 4 कैंडल बनी है तब ये ऊपर गया है। और एक सपोर्ट ये भी बन सकता है आपके लिए। ये बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक दो बार, 4 बार, 4 5 कैंडल यहाँ पे बना के ऊपर गया, तो मेरे लिए ये सपोर्ट बन जाते हैं। तो इसके नीचे का सपोर्ट कहलाएगा ये वाला। तो मैंने 4 5 सपोर्ट बना दिए हैं। बात की जाए रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस एक तो मैं ये बना ही दिया था मैंने, एक ये बना देते हैं। और जो रेजिस्टेंस है इनको ड्रॉ कर लेते हैं पर्पल लाइन में, ताकि कोई पहचान हो पाए। अब ठीक है। तो मार्केट यहाँ बंद हुई है बैंक निफ्टी, अब ये मैंने बना दी है सपोर्ट रेजिस्टेंस। पर बात आती है कि मार्केट खुलेगा कहाँ पे। हम तो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस रेंज में कहीं भी खुल जाता है, और अगर वो इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक करता है, सस्टेन होता है, देन आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ये कितना बड़ा फासला है, लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है 100 पॉइंट के आसपास का। क्या है, इतना बड़ा नहीं मिल पाएगा, पर फिर भी 30 40 पॉइंट तो आपको ऑप्शंस के अंदर मिल ही सकते हैं। ऐसे ही अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पे कहीं भी खुल के वो डाउन साइड्स को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो आपके पास फिर सपोर्ट के तौर पे काफी अच्छा एक ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे डाउन साइड एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। वैसे भी मैंने आपको 1 डे के चार्ट पे दिखाया था ना अभी, कि मार्केट नीचे आने को रेडी लग रहा है। ये वापस से देखिए, यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है ये काफी वीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट 1 2 3 बार नीचे ऑलरेडी आ चुका है। चौथी बार जब जिसने अटेम्प्ट मारा, तब भी ये इस प्रकार से एक वीक कैंडल बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट किसी भी तरह से इस कैंडल के लो के नीचे आना शुरू करता है, जो कि ये अपना ये वाला लेवल है, सपोर्ट है 46,300, इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंट तो आपको यहाँ मिलना चाहिए। मतलब कि यहाँ तक का आपको 200 300 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। पर बात यह है कि मार्केट खुलेगा कहाँ पे। तो इसको चेक करने के लिए अब क्या करूंगा, मैं ग्लोबल मार्केट चेक करना चाहूंगा कि क्या चल रहा है उसमें। तो ये है ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो। इसमें क्या होना चाहिए, अपने ग्लोबल मार्केट के अंदर यूएस मार्केट, यूरोप के मार्केट और एशियन मार्केट सेम होने चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है। और अपने चाइना का मार्केट नेगेटिव, मतलब कि उसके ऑपोजिट होना चाहिए, तो हाँ एक पक्का अनुमान लगा सकते हैं।
समझ में नहीं आ पाया? समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे जैसे कि देखिए, अपना यूएस का मार्केट तो नेगेटिव है, पर यूरोप का मार्केट पॉजिटिव हो गया। अगर ये दोनों ही नेगेटिव होते तो मैं पक्का कंफर्मेशन कह सकता था कि हाँ, मार्केट डाउन खुलने वाला है। और देखिए, हमें जो देखना होता है, जीएफटी निफ्टी, इसको देखते हुए ही अपना निफ्टी खुलता है सुबह सुबह। तो यहाँ पर ये भी फ्लैट है, तो हम अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही खुलने वाला है। जी हाँ। देखिए, मार्केट गैप अप खुलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस मार्केट थोड़ा सा अपना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और बात करूं मैं अगर चाइना के मार्केट की, चाइना का मार्केट भी थोड़ा सा शंघाई पॉजिटिव है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर चाइना का मार्केट पॉजिटिव है, तो अपना इंडिया मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ खुल सकता है, फ्लैट टू नेगेटिव। और यूएस मार्केट भी नेगेटिव है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि गैप अप तक खुलने से रहा। मार्केट अगर कोई सोच रहा है कि सर अगर इस लेवल के ऊपर ही खुल गया मार्केट यहाँ पे तो क्या होगा, खुलने का नहीं। अगर 1% खुलता भी है, तो आपको फिर ट्रेड करने से बचना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे ऊपर खुला, और ऊपर खुल के फिर ना वो क्या करेगा, सबको कंफ्यूज करेगा, पक्की बात है। क्योंकि फिर वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो वो 1-2 घंटा यहीं पे टाइम स्पेंड करे, ऊपर के लेवल पे ही, और वो जहां भी जाए, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, तो आपके बेनिफिट है। ठीक है। अगर आपको ऊपर के साइड ट्रेड करनी है ना, तो आपको 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा इसके ऊपर जाने के लिए। एक रेंज बनाए, ब्रेक कर दे ऊपर, तो आपके लिए अच्छी बात है। पर अगर ये खुलते के साथ ही नीचे आना स्टार्ट कर दे, तब भी आपको इस लेवल के नीचे आने का वेट करना है। ये लेवल आपके लिए रामबाण है। कौन सा लेवल भला? ये 46,300। ये डाउन साइड के लिए बहुत बड़ा लेवल है। और अपर साइड में केवल आपको तभी हाथ लगाना है जब ये, इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। केवल आपको एक कंडीशन में ऊपर साइड ट्रेड करना है, या तो ये 1-2 घंटा वहां पे टाइम स्पेंड करे, उस कंडीशन में जब ऊपर जाए तब ट्रेड करना है ऊपर के साइड में। या मार्केट यहाँ खुल के जब ऊपर जाए तब आपको ट्रेड करना है। तो दो कंडीशंस में आपको यहाँ पे काम करना है। और किसी भी कंडीशन में मार्केट चाहे यहाँ से नीचे आए, चाहे यहाँ से ही नीचे खुल के नीचे जाए, नीचे जाता है, दो कंफर्मेशन आपके पास होती हैं, तब आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अब बात करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे नहीं खुलता है, मार्केट खुलता है गैप डाउन, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट लग रहा है नेगेटिव खुलने वाला। अभी मार्केट बंद हुआ है 46,300, 46,400 पे, और केवल 100 अंक दूर ही है लेवल अपना। तो मान लेते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो सकता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बताता हूँ आपको, 1 मिनट। तो तब भी आपको ना 1 घंटे का रेंज बनने का वेट करना पड़ेगा। मान लो कि 7 जब मार्केट खुल रही है अपनी, तो वह अगर गैप डाउन इतना बड़ा होता है ना, तब आपको वेट करना पड़ेगा कि एक पैटर्न अच्छा बन जाए, एक रेंज बन जाए। उस रेंज को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है, जैसे कि हम अपर साइड भी वेट करेंगे, ऐसे ही आपको डाउन साइड भी वेट करना पड़ेगा। अगर फ्लैट खुलता है, इस रेंज में खुलता है, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है बड़ा, तो यहाँ पर फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो यही तरीके हैं। अगर आप इनसे अलग जल्दबाजी करते हैं, तो आप फंस सकते हैं, और आपके स्टॉप लॉस कई बार हिट हो सकते हैं। यही बातें होती हैं छोटी छोटी, जो कोई बता नहीं पाता, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही सब था निफ्टी के अंदर। और बाकी निफ्टी भी देखते हैं एक बार। अगर मैं इसका 1 डे का कैंडल चार्ट खोलूं, इन सबको डेट करते हैं पहले, जो पहले के ड्रॉ हुए हैं। मैं निफ्टी में देख पा रहा हूँ, निफ्टी के अंदर भी इस प्रकार का एक लेवल है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक बार आया, नीचे आया, सेकंड टाइम ऊपर आया, फिर से नीचे आया, थर्ड टाइम भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर भी मैं सेम बैंक निफ्टी की तरह ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि वो इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, जो कि है 21,972, इसके नीचे आना वो स्टार्ट कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो लगभग 150 पॉइंट के आसपास नीचे आ सकता है निफ्टी। और अगर दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने अपने लेवल्स को सपोर्ट कर तोड़ते हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट काफी नेगेटिव जाने वाला है। ठीक। तो ये बात है।
मैं ये नहीं कहता कि बहुत नेगेटिव जाएगा, क्योंकि अभी जो मार्केट नेगेटिव गया था ना, काफी नेगेटिव होके ही ऊपर आया है। तो इसलिए ये उम्मीद मत लगाना कि भैया बहुत ही नीचे आने वाला है। केवल थोड़ा थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, जिससे कि वो अपने इस इन लेवल्स को पूरा कर ले बस। बैंक निफ्टी मैं मानता हूँ कि 600-700 पॉइंट का शायद एक डाउनफॉल आ सकता है। अब मार्केट को मेरे ख्याल से ऊपर जाना ही चाहिए, बाकी तो ओके। तो मेरी तरफ से तो ये ओके हो गया है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। हम 10 मिनट आपको देते हैं, हम 10 मिनट के अंदर फिर सब कंप्लीट करते हैं। चार्ट पैटर्न सिखाइए सर। चार्ट पैटर्न देखो बहुत सारे होते हैं। जो मेन होते हैं, अगर मैं गूगल पे भी सर्च कर लूँ एक बार, चार्ट पैटर्न्स, तो बस आपको चार्ट के ऊपर फाइंड करने होते हैं। पर वैसे जो बहुत थ्योरी चलती है आजकल, लोग यही कहते हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि चाहे चार्ट पैटर्न हो गए, चाहे ऑप्शन चैन हो गई, ये वो चीजें होती हैं जो कि पब्लिक को दिख रही है। जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पैटर्न्स। ये देखिए आप, ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं। डबल बॉटम क्या होता है, ये फिर कप एंड होल्ड क्या होता है। जो मैं बढ़िया मानता हूँ वो होते हैं, एक तो एम पैटर्न, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये देखिए, इसको हम एम पैटर्न के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर आया, नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, इसने इसकी नेकलाइन ब्रेक करी, तो मार्केट नहीं, देखो ये नीचे आना स्टार्ट हुआ। हुआ, ओके। ऐसे ही देखिए, एक पैटर्न आपको और दिखाते हैं। इसको आप डब्ल्यू पैटर्न का नाम ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, नीचे आया, देन ऊपर, नीचे, और फिर इसने नेकलाइन ब्रेक किया, ऊपर चला गया, पर इतना ऊपर नहीं जा पाया। पर यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना है। मार्केट ये नीचे आया, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, इसने ब्रेक किया और ये ऊपर भाग गया। तो इस प्रकार से ये पैटर्न काम करते हैं। तो डबल टॉप पैटर्न ही एम पैटर्न का एक रूप है। जैसे कि डबल टॉप माने क्या होता है कि डबल टॉप बना है, एक ये टॉप, एक ये टॉप, डबल टॉप बना, तो मार्केट के नीचे आने के चांस ज्यादा होते हैं। सपोर्ट ब्रेक किया, देन नीचे। पर ना किसी भी पैटर्न के ऊपर आप डिपेंड ना होइए। बात सारी वही आती है। मैं हर अपने सेशन के अंदर ये कहता हूँ कि आपके पास दो कंफर्मेशन होनी चाहिए। अब मान लो कि आपने सोच लिया कि भाई ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है इसको, तो क्या आप यहाँ पे केवल एम पैटर्न को देखते हुए ब्रेक ट्रेड कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपके पास दो स्ट्रेटजी, दो कारण ऐसे होने चाहिए जो आपको ट्रेड लेने के मजबूर करें। उसके बाद भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना होता है। जैसे कि 2 रुपए का लॉस हो तो 4 का प्रॉफिट हो। उसके बाद भी अगर आपका लॉस होता है तो वह जेन्युइन लॉस है। जेन्युइन लॉस से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस बात सारी यही है कि आप किसी भी पैटर्न पे डिपेंड ना होइए। सारे पैटर्न्स तो मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा, पर जो ये पैटर्न मेन होते हैं इन पे ध्यान दीजिए। ओके। और क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके। हाँ बिल्कुल संदीप जी, मैंने वही बताया, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप। अच्छा, डबल बॉटम, डबल बॉटम भी डब्ल्यू पैटर्न को ही कहते हैं एक तरह से। ठीक है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। तो इन आकृतियों को हम बस कैंडलस्टिक के फॉर्म में देखते हैं, कहीं भी को दिख जाए तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। और ये केवल एक कंफर्मेशन होती है, आपको कम से कम दो कंफर्मेशन तो अपने पास रखनी चाहिए। एक क्वेश्चन आया है, स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताइए। आप क्वेश्चन पूछिए। स्ट्राइक प्राइस तो वही होता है ना, जैसे कि अभी बेनिफ्टी कहाँ चल रहा है, 46,400 पे। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाली है,
तो आप पुट बाय करेंगे। अब पुट बाय कौन सा करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस करना चाहिए? 46,400 का पुट बाय करना चाहिए, या फिर इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि 46,000 का बाय करना चाहिए, या फिर और दूर का बाय करना चाहिए? जितना दूर का आप बाय करेंगे वो उतने कम रुपए का मिलता है, क्योंकि आप खुद देखिए जो मार्केट से अभी दूर है, जो अभी तक आया ही नहीं है, तो उसका प्राइस कम आएगा और उसमें मूवमेंट भी कम आएगी। मान लो कि बैंक निफ्टी यहाँ से 46,400 से 46,000 पे आता है, वो मान लेते हैं कि यहाँ से वो 400 पॉइंट नीचे आता है लगभग, ये 400 पॉइंट आ गया नीचे। ठीक, तो क्या आप क्या मानते हैं कि जो 46,000 का पुट होगा जो कि बहुत दूर का है, तो पहली बात तो जब वो यहाँ पे हो ना मार्केट, तो उसका प्राइस केवल और केवल मेरे ख्याल से 80 रुपए या 70 रुपए के आसपास का होगा। तो लोग सस्ते के चक्कर में उसको बाय कर लेंगे। पर क्या उसके अंदर 400 जब अंक नीचे आएगा मार्केट, तो क्या उसके अंदर इतनी मूवमेंट आएगी? जी नहीं। आप ये मान के चलिए, बैंक निफ्टी अगर 400 अंक की मूवमेंट करेगा, तो उसके अंदर केवल 100 या 125 पॉइंट या हद से हद 140 पॉइंट की मूवमेंट आ जाएगी बस। तो इतनी बड़ी मूवमेंट आप शायद थोड़ी सी मिस कर दें। पर अगर आप यहाँ पे 46,400 पे जब मार्केट है और 46,300 का भी पुट लेते हैं, जो कि एटीएम कहलाएगा, और अगर आप लेते हैं जो एटीएम होता है वो लगभग 250 या 300 के आसपास चलता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर आप 300 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का आसपास का ले रहे हैं ना, प्रीमियम, तो जब बैंक निफ्टी 400 अंक की मूवमेंट करता है, तो वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस वाला भी आपको कम से कम भी 250 पॉइंट तो देगा ही देगा। तो ये बेनिफिट होता है एटीएम स्ट्राइक प्राइस को बाय करने का। पर थोड़ा महंगा होता है, महंगी चीज सोना होती है, ये बात को ध्यान रख लीजिए। वैसे ये सब बातें मैंने ऑलरेडी अपने बेसिक कोर्स में बता रखी, और ये बेसिक कोर्स मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, केशव गुप्ता ट्रेडिंग सर्च करेंगे, और उस चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग कोर्स बेसिक का दिख जाएगा ये नाम, तो वहां पर देख सकते हैं आप। सब कुछ मैंने A to Z बता रखा है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें, फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब बता रखा है। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ना इक्विटी में काम करना आना चाहिए। अगर आपने इक्विटी की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको सहन कर लिया, देख लिया एक बार कि हाँ मैं इस ऊपर नीचे जो ये प्राइस हो रहा है उसको भाप पा रहा हूँ, ऊपर नीचे एनालिस कर पा रहा हूँ, तो आप बेस्ट हो। फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइएगा, वो भी बहुत कम फंड के साथ में। मान लो कि आप एक लॉट से शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक लॉट तो मेरे ख्याल से आता है 5-6 हजार रुपए का। पर आपके पास डीमेट अकाउंट में 25 हजार रुपये तो होने चाहिए, तब आप एक काम कर सकते हैं। बाकी तो जो बेसिक सीखना होता है वो आपको सीखना पड़ेगा ही, जो एडवांस सीखना होता है वो भी सीखना पड़ेगा ही। चाहे मुझसे सीखे चाहे किसी और से सीखिए, वो आपकी इच्छा रहेगी। ठीक। मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सर? जॉय सोन जी बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा ना इसका। और मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव कैसे पता करें अभी? बात वैलिड पॉइंट है। देखिए आप ये खोल लीजिएगा एक बार 1 डे का कैंडल चार्ट। आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये केवल इसलिए कि नेगेटिव चल रही है मार्केट या पॉजिटिव चल रही है। जब आपने इसको चालू कर दिया, तो 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लीजिए कि मार्केट इसके ऊपर है या नीचे है। जैसे कि मैंने ये लाइन अभी, एक मिनट रुकिएगा, मैं कर दिया मैंने। जब आपने ईएमए को यहाँ पे लगा दिया, तो इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको इसकी लेंथ को 9 के बजाय, जो कि डिफॉल्ट के तौर पे आती है, इसको 200 कर देना है। 200 कर दिया। वेल, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ब्लैक रंग में, और इसका थिकनेस कर देते हैं ये। तो ये कर दी हमने सेटिंग। और साथ में क्या करूंगा, मैंने ये 1 डे के कैंडल चार्ट पे देख रहा हूँ, तो आप खुद देखिए एक बार। ये है 200 ईएमए। 200 ईएमए माने ये होता है कि पिछली जो 200 कैंडल्स बनी हुई है उसका एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। वैसे मैं इंडिकेटर का यूज ट्रेडिंग के टाइम पर नहीं करता, बस केवल ये बताने के लिए कि मार्केट नेगेटिव है पॉजिटिव ये कैसे पता लगा पाए। तो ये है बात है, अगर इसके ऊपर मार्केट चल रही है तो पॉजिटिव है, इसके नीचे मार्केट आना स्टार्ट कर दिया, तो आप खुद देखिए मार्केट ने 200 ईएमए पे टच करके ही सपोर्ट लिया है। तो ये एक तरह से इसका लाइफ लाइन है। इसके नीचे आना मार्केट शुरू कर दिया, और देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी है अच्छा खासा। मैंने पहले ड्रॉ कर रखा है आपके सामने ही। मैंने इसको देख कर ड्रॉ नहीं किया, ये पहले ड्रॉ कर रखा है।
इसके नीचे आना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि 200 ईएमए को ब्रेक करेगा, साथ में सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो डबल कंफर्मेशन आपका ट्रेड बन गया। करेक्ट। तो फिर मार्केट आपका नेगेटिव शुरू हो जाएगा। तो अभी फिलहाल न्यूट्रल है, इतना ऊपर भी नहीं है कि हाँ हम ये मान लें कि बहुत पॉजिटिव है। न्यूट्रल है मार्केट, पर हाँ नेगेटिव नहीं है। ठीक। एक ये बात हुई। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैं पढ़ता हूँ जरा एक बार। एक क्वेश्चन है सचिन जी का। सर जैसे बैंक निफ्टी में एक्सपायरी पास में आती है तो डेल्टा की वैल्यू कम होती है, सर क्या स्टॉक का ऑप्शन में भी ऐसा ही होता है? क्योंकि स्टॉक में एक मंथ का एक्सपायरी होता है। हाँ, तो जब मंथ का शुरुआत होता है तब तो उसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है, तो जो मूवमेंट होती है उसमें टाइम डिले कम होता है। पर जैसे ही वो मंथ की एक्सपायरी पे बात आती है, जैसे कि अब आज 17 फरवरी चल रही है, 17 फरवरी में जो स्टॉक की एक्सपायरी है वो तभी अब पास में है नहीं, पर जो एक्सपायरी आएगी महीने के एंड में आते आते, तो फिर वो कम होएगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, तो वीक के अनुसार काम होता है। बस ये फर्क है। जिसकी जो एक्सपायरी होती है उससे 4 5 दिन, मतलब कि मंथली एक्सपायरी में 4 5 दिन पहले बहुत ज्यादा डेल्टा की वैल्यू कम हो जाती है, और वीकली एक्सपायरी में 1 दिन या 2 दिन पहले ही कम हो जाती है। और क्या सवाल देखते हैं एक बार। मिथुन जी कह रहे हैं सर टेलीग्राम में ट्रेड प्रोवाइड करते हो क्या? नहीं सर, मैं ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ट्रेड कोई भी दे रहा है। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं टिप्स एंड कॉल दूंगा, या फिर कोई और कह रहा है कि टिप्स एंड कॉल दूंगा, तो भैया वो साफ साफ टाइम पास कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ये ना एक मीनिंगलेस बात है एकदम। अगर मान लो कि आप अपने आप पे एक बात सोचिए, सभी जो देख रहे हैं सेशन को, अगर आपको ट्रेड करनी आती है तो सबसे पहले क्या आप अपनी ट्रेड करोगे या सामने वाले को ट्रेड दोगे? क्या आप अपने ट्रेड पे फोकस करोगे या सामने वाले की ट्रेड पे फोकस करोगे? भाई ये स्टॉप लॉस ले लो, ये टारगेट ले लो, मार्केट वहां चला गया, यहाँ चला गया, ये चैटिंग करते रहोगे बस? बताइए। आई थिंक आप खुद की ट्रेड पे ध्यान दोगे, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो। और जब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो और आपके मन में लालच आता है कि चलो मैं तो प्रॉफिट कर नहीं पा रहा, पर चलो सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाते हैं, लोगों को ट्रेड देते हैं, तो वहां पर आप खुद सोचिए कि आप काम क्या कर रहे हैं। ये काम होता है धोखेबाजी का, जो कि लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो ट्रेड दे रहा है वो तो स्कैमर है ही, जो ट्रेड को ले रहा है उसको नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसलिए आप कभी भी ट्रेड किसी से मत लीजिए, कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, 30 मार्क खान क्यों ना हो। ठीक। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दम पे कुछ करें, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी सपोर्ट मैंने आपको बताई है, इसको फॉलो अप करें। केवल अब 5 मिनट का टाइम ही बचा अपने पास। किसी को क्वेश्चन तो बताइए एक बार। सचिन जी कह रहे हैं सर अगर हमने कुछ शेयर इंटरडे पर मार्जिन पर लिया, अगर हम उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करें तो हमारे डेबिट अकाउंट में पैसे नहीं है तो क्या होगा? वो लेगा ही नहीं, आपका ऑर्डर को मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि मेरे ख्याल से 5 टाइम्स ही मार्जिन मिल पाता है। मान लो कि आपके डीमेट अकाउंट में 100 रुपया है और आपने 100 रुपए के हिसाब से 500 रुपए का स्टॉक ले लिए, तो वो इंटरडे में काम चल जाएगा, और आपको इंटरडे में ही उसको निकालना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि भैया जो आपने 500 रुपए के हिसाब से स्टॉक लिए हैं उनको डिलीवरी कर लें, पर डीमेट अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं, तो वो बिल्कुल मना कर देगा। और जो इंटरडे का टाइम होता है स्क्वायर ऑफ का, 3:15 का होता है, और जीरोधा में 3:27 का होता है, तो वो उस पर अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा। वो बिल्कुल पूछने वाला नहीं है आपसे कि हाँ पैसा डालोगे नहीं डालोगे। तो ये बात है, पैसा डालिए तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे इसको डिलीवरी में, वरना नहीं कर पाएंगे। सर एक स्ट्रेटजी बताइए जिससे डेली मिनिमम प्रॉफिट हो, अगर लॉस भी हो तो वो कम हो। स्ट्रेटजी तो बड़ा पार्ट हो गया मेरे भाई। वैसे मैंने 50 ईएमए, जो कि मैंने अभी बताया आपको, 50 ईएमए, 200 ईएमए, ये 200 ईएमए मैंने आपको दिखाया है। स्ट्रेटजी मैंने खूब बता रखी है आप सबको, सबको रेस्ट की बताता रहता हूँ। साथ में जो मैं प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ अपनी, उसके अंदर मैंने ईएमए की स्ट्रेटजी,
फिबोनाची की बेसिक स्ट्रेटजी जो कि बहुत कॉमन है, वो बता रखी है मैंने। उन सब पर काम करिए एक बार, तब आपको पता लग पाएगा कि मैं सिखा क्या रहा हूँ आपको। और भैया प्रीमियम चाहिए एकदम, तो इसके लिए आपको हमारा मतलब कि आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप बेसिक सीख के आइए, मैं आपको बिल्कुल सिखाने को तैयार हूँ, पर आपको मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपको लाइव क्लास ऑफर करूँ, पर जिसको सही में जरूरत है उसको मैं मना नहीं करूंगा। अपने आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप सीख जाएंगे 8-9 महीने के अंदर, क्या दिक्कत है। एक टाइम ही तो लगाना है। पर अगर आप कहीं सीखने के नाम पे मान लीजिए 30-35 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, और मेरे पास वो वही चीज सेम आपको 5-6 हज़ार में मिल रही है, तो क्या बताइए। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 महीने के अंदर ही आप काफी कुछ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, बात सारी ये होती है। तो आप एफर्ट्स लगाइए, मैं आपके साथ हूँ। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इससे एक बात और ध्यान है मेरे, कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी ऐसे नहीं होती है जिससे कि डेली मिनिमम प्रॉफिट हो ही जाए। हर स्ट्रेटजी का एक बुरा फेस आता है, एक अच्छा फेस आता है। कोई भी स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से 70% से ऊपर की एक्यूरेसी दे नहीं सकती। मेरी खुद की एक्यूरेसी 50% का या 60% के आसपास की ही है। पर अपना रिस्क टू रिवर रेशियो बढ़े रहता है, तो इसलिए हम थोड़े कामयाब रहते हैं। स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी मत समझिएगा कि वो पैसे छापने की मशीन है। यहाँ से बस ये है कि अगर आप बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक से अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट में मिल रहा है आपको, तो बहुत बढ़िया बात है। बैंक के अंदर कितना मिलता है साल के अंदर? 10% या 6% के आसपास ही मेरे ख्याल से। अगर आप वही चीज स्टॉक मार्केट में करके साल भर का निकालना है 30-40%, तो बहुत है। पर लोग सोचते हैं कि 30-40% एक महीने में निकाल लो या फिर एक दिन में निकाल लो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल ये झूठ बात है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा इतना बन गया उतना बन गया, नहीं बनता उनका। और एक एक करके सब स्कैम बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए इन सब से आपको अलर्ट पे रहना है। और इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। अच्छे जॉयसन जी, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग पहले मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और फिर यूट्यूब का लिंक सब जगह पोस्ट कर दूंगा। जहां पर भी आपको ये सेशन का लिंक मिला है, वहीं पे आप पर यूट्यूब का रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। सब विप्रो मंडे में कहाँ जाएगा? कॉल लेना सही रहेगा कि नहीं? वैसे टाइम तो केवल 1 मिनट का रह गया, पर फिर भी जल्दी से देखता हूँ एक बार। विप्रो, ओके, ये काफी बुलिश चल रहा है, और 4-5 दिन से लगातार पॉजिटिव ही है। 1 2 3 4 5, और ये अपने अभी लगभग अपने सभी जो गिरावट है सबको कवर करने में लगा पड़ा है। तो वैसे मंडे को मेरे को लगता है कि इसने काफी अच्छी मोमेंट दिखाई है भाई। तो गैप अप तो ये खुल सकता है, पर ये मेरे ख्याल से ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4% तो ये खाली फ्राइडे को ऊपर आया, और उससे पहले भी ये आप खुद देखिए कितना ऊपर आया हुआ है। तो 5% ये ऊपर आया, और खाली मंडे को ही 4% ऊपर आया। तो 11-12% ये ऊपर आ चुका है, और एक भी करेक्शन नहीं आया है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी भी अपना जो सिनेरियो बना रहे हैं ना, वो नेगेटिव का बना रहे हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी पे ही डिपेंड करता है कि विप्रो कहाँ जाएगा। विप्रो मेरे ख्याल से एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर जाने का थोड़ा ट्राई करते हैं, तो विप्रो भी ऊपर जाएगा। बट किसी भी चांस से दोनों वो नीचे आना शुरू करते हैं, तो विप्रो के अंदर भी हाईली चांस बन रहे हैं कि वो करेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा। तो अगर आप में क्षमता है, कम से कम भी ये नीचे आ सकता है 15-16, 15-18 रुपये नीचे आ सकता है। इतना नीचे आने का आप दम रखते हैं तो ठीक है। किसी ने कॉल बाय कर रखा है तो उसको निकाल लीजिएगा, और फ्रेश बाई इसको कम से कम भी करिएगा अगर करना चाहते हैं तो 530 के आसपास। तभी इसकी एक बेस्ट डील होगी। क्योंकि जब 10% ऊपर आया है, तो कम से कम 5% तो नीचे आना चाहिए ना भाई, तभी एक बढ़िया सिनेरियो बनेगा इसका। बाकी किसी का कोई भी और भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको देते रहता हूँ, तो उस पर आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं।
अरविंद जी पूछ रहे हैं, ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बस, कि 2 लाख कैपिटल से कोई ट्रेडिंग करे तो वो कितने टाइम में उसको डबल कर सकता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 5% महीने का मान रहे हैं, 5% तो साल का कितना हो गया, 12 पंजे 60, 60% के आसपास का हो गया। तो वो 2 साल में या 1.5 साल में कोई भी एक कैपिटल अपना लेके आ रहा है, मतलब 25,000 रुपये लेके आ रहा है या 1 लाख लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, तो वो 1.5 से 2 साल में उसको डबल कर सकता है, अगर प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा है। तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये नहीं कि कल से आप करने लग जाओ तो आपका हो जाएगा डबल, नहीं। कर तो आप खैर उसको 8 महीने में सकते हो, पर प्रैक्टिस जरूरी है। पर 1.5 से 2 साल में बिल्कुल पॉसिबल है, पर टाइम देना पड़ेगा। बाकी मैं अपनी मानस समाप्त करता हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। कोई बात नहीं, लॉस तो होते रहते हैं, लॉस भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा।